हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका पार्ट 5 में। इसमें हमने दिसंबर 2023 का पेपर लिया है क्योंकि जो आपका जून 2023 में आपका जो MEEC 502 आपका सब्जेक्ट, उसमें चैप्टर फर्स्ट टू चैप्टर थर्ड से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दिसंबर 2023 का पेपर लिया। इसमें पूछा गया है पहली एक 19 मार्क्स का क्वेश्चन कि बेसिक कंसेप्ट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और उसका हमें नेचर एंड टेक्निक्स को भी एक्सप्लेन करना है। तो देखो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आप पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, 4-5 लाइन की जो भी मैंने आपको पढ़ा रखी है वो आप लिख देंगे। तो देखो, आपका बेसिक कंसेप्ट तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का यही है कि वो आपका इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ता है। ये आपका जो आपके लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर उन पर फोकस करता है, ठीक है, एग्रीगेट्स पे, इंडिविजुअल मार्केट्स पे नहीं। मेन गोल यही है कि अंडरस्टैंड करना कि इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करती है एज अ होल, ठीक है। तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट में, या हम कह सकते हैं कि इसकी की कंसेप्ट में चीज आ जाती है, वो है नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। वन बाय वन करके जान लेते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ठीक है, मेजर करती है ये कि टोटल इनकम क्या अर्न करी है नेशंस के लोगों ने और बिजनेस ने, वो आ जाती है आपका नेशनल इनकम में, कि टोटल इनकम जो कमाई है आपके देश के लोगों ने और बिजनेसेस ने। फिर हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आता है कि टोटल डिमांड क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की, और टोटल सर्विस की मतलब सप्लाई क्या है उनकी ना इकोनॉमी में। इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है कि भाई अगर हमारी कंट्री की प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इनकम में इंक्रीज हो रहा है समय के साथ, तो हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, अच्छे से फ्लरिश कर रही है, ठीक है, फल फूल रही है, ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है हमारी इकोनॉमी के लिए। ये आपका जो भी आपके लेबर फोर्स है, ठीक है, उसका वो प्रतिशत जो बिना काम के है बट वो एक्टिवली जॉब के लिए देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हम कहते हैं द परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज विदाउट वर्क बट एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नौकरी की तलाश में है वो लोग। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ये है कि इन्फ्लेशन आपका वो रेट है, द रेट एट विच जो भी आपके जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज के, वो राइज हो रहे हैं, उस रेट को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है, ये वो टूल होते हैं जो यूज करते हैं आपके गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि हमारी इकोनॉमी में हम स्टेबलाइज कर सके, स्थिरता ला सके इकोनॉमी में, ठीक है। तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में आपके टूल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके टैक्सेशन, सब्सिडीज, ठीक है, ये सब कुछ आपके टूल्स आ जाते हैं। इसमें इतना ही। आगे हम देखेंगे कि क्या नेचर एंड टेक्निक्स होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो नेचर भी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। टेक्निक्स देखेंगे हम आगे।